हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो दोस्तों सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का सेकंड लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों पहला लेक्चर पढ़ चुका है जिसमें हम लोगों ने दोस्तों एनसी मशीन के बारे में बात की थी। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने एनसी मशीन वाली वीडियो की लेक्चर नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा, जहां से जा करके आप लोग दोस्तों एनसी मशीन वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार फिर से सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें कि हमने एनसी मशीन के बारे में पढ़ लिया है। अगर बात करेंगे दोस्तों सीएनसी और डीएनसी मशीन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है मशीन कंट्रोल यूनिट, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सीएनसी एंड डीएनसी मशीन के बारे में। यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है, तो बात करेंगे दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर निर्देशों के प्रोग्राम को पढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं तथा इसे मशीन टूल्स के यांत्रिक कार्यों में परिवर्तित करते हैं। ये दोस्तों आपका मशीन कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ यह नियंत्रण इकाई उपकरण यानी कि दोस्तों मशीन कंट्रोल यूनिट फीड उपकरण परिवर्तन और अन्य कार्यों के पारित होने को नियंत्रित करता है। यानी कि जो आपका मशीन कंट्रोल यूनिट है दोस्तों, वो फीड उपकरण परिवर्तन और अन्य कार्यों के ट्रांसमिट होने को कंट्रोल करता है दोस्तों। यहाँ पे बात की जाए तो एक पारंपरिक एनसी नियंत्रक इकाई के सामान्य घटकों में टेप रीडर, एक डेटा बफर, मशीन टूल्स के लिए सिग्नल चैनल और मशीन टूल से फीडबैक चैनल शामिल होते हैं दोस्तों। ये आपका मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में दोस्तों छोटे से पॉइंट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मशीन कंट्रोल यूनिट में निम्न यूनिट होते हैं। अब उन यूनिट्स को दोस्तों पढ़ेंगे। पहला यूनिट जो है आपका रीडर यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो रीडर यूनिट की बात करेंगे दोस्तों, तो रीडर यूनिट के द्वारा पंच टेप मैग्नेटिक अथवा फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क पर बने प्रोग्राम को पढ़ने का काम किया जाता है। यानी कि दोस्तों बात करें रीडर यूनिट क्या होता है, तो रीडर यूनिट जो होता है दोस्तों उसके द्वारा हम लोग पंच टैप मैग्नेटिक या फिर फ्लॉपी डिस्क पर जो प्रोग्राम बने होते हैं उनको पढ़ते हैं। इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती हैं जो पार्ट प्रोग्रामिंग को पढ़ती हैं। यानी कि दोस्तों रीडर यूनिट के द्वारा हम लोग पंच टेप मैग्नेटिक या फिर फ्लॉपी डिस्क पर जो हमारे प्रोग्राम बने होते हैं उनको पढ़ते हैं। और उनको पढ़ते कैसे हैं कि दोस्तों इसमें जो है मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती हैं, जिसकी सहायता से हम लोग दोस्तों पार्ट प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे टेप रीडर डेटा फीड करने के माध्यम के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, एक सेकेंड दोस्तों, पहला जो हमारा है वो कार्ड रीडर है, दूसरा जो है दोस्तों मैग्नेटिक टेप रीडर और तीसरा जो है वो पंच टेप रीडर। तो आई होप दोस्तों ये आपको रीडर यूनिट वाली पॉइंट समझ आई होगी। अब आगे बात करेंगे दोस्तों डेटा बफर के बारे में। डेटा बफर क्या होता है, ये दोस्तों मशीन कंट्रोल यूनिट का एक यूनिट है जिसका नाम दोस्तों डेटा बफर है। इसमें बात करेंगे तो इसका यूज़ अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए उस समय किया जाता है जब डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा होता है। यानी कि दोस्तों जब हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं तब इसका अस्थायी रूप से यूज़ किया जाता है। जब डेटा को किसी इनपुट डिवाइस से पुनर्प्राप्त किया जा रहा हो या इसे किसी आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से ठीक पहले डेटा को बफर में स्टोर किया जाता है। यानी कि बात करेंगे दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, यानी कि बात करेंगे दोस्तों कि जब भी हम अपने डेटा को इनपुट डिवाइस से पुनर्प्राप्त करते हैं अपने डेटा को इनपुट डिवाइस से पुनर्प्राप्त करते हैं या फिर किसी आउटपुट डिवाइस में अपने डेटा को भेजते हैं दोस्तों, तो उस समय डेटा को बफर में हम लोग स्टोर करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे तो एनसी मशीन में कुछ शब्दों वाला सूचनाओं का एक ब्लॉक टेप रीडर द्वारा
पंच टेप पढ़ने के पश्चात अस्थायी मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। इस अस्थायी मेमोरी को ही डेटा बफर कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जब हम लोग एनसी मशीन में कुछ शब्द सूचनाएं होती हैं जो एक ब्लॉक में टेप रीडर द्वारा जो पंच टेप पढ़ने के पश्चात अस्थायी रूप में मेमोरी में स्टोर कर ली जाती हैं, इन्हें ही दोस्तों हम लोग डेटा बफर कहते हैं। अगला जो है दोस्तों, इसी में डेटा बफर में एक और पॉइंट है कि डेटा बफर का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, अगले ऑपरेशन के डेटा को स्टोर करना है। यानी कि दोस्तों, डेटा बफर का जो मुख्य उद्देश्य है, अगले ऑपरेशन के डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं डेटा बफर में, जबकि इस समय मशीन पहले से स्टोर किए डेटा के अनुपालन में मशीनिंग ऑपरेशन कर रही होती है। यानी कि दोस्तों, जब मशीन हमारी ऑपरेशन कर रही होती है तो उसमें बात करेंगे, जो उसका मुख्य उद्देश्य है ऑपरेशन के डेटा को स्टोर करना। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर में बात करेंगे दोस्तों, मशीन कंट्रोल यूनिट में प्रोसेसर एक मुख्य पार्ट होता है। यह मशीन के सभी प्रकार के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यानी कि प्रोसेसर का जो काम होता है दोस्तों, मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करना होता है। इसके द्वारा सही समय पर आवश्यक यूनिटों को कार्य करने के लिए संकेत या सिग्नल प्रसारित किया जाता है। इसकी रचना व डिज़ाइन बहुत जटिल होती है। और अगला पॉइंट जो है दोस्तों, प्रोसेसर बफर के डेटा को कार्यकारी सिग्नल यानी कि वर्किंग सिग्नल में परिवर्तित करता है तथा कार्यकारी सिग्नल पल्स के रूप में कार्य करता है। यह है दोस्तों आपका प्रोसेसर के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। और जो ये हमारा आउटपुट चैनल एंड एक्चुएटर है दोस्तों, इसमें देखते हैं तो प्रोसेसर से बाहर निकली हुई पिनों एवं तारों को ही आउटपुट चैनल कहते हैं। प्रोसेसर से मिलने वाले कार्यकारी सिग्नल पल्स के रूप में आउटपुट चैनल पर प्राप्त होते हैं। आउटपुट चैनल पर पल्स बहुत कम वोल्टेज तथा करंट के होते हैं, इसीलिए इन पल्सों को इलेक्ट्रॉनिक अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। यानी कि बात करेंगे दोस्तों, जो प्रोसेसर से बाहर निकली, जो प्रोसेसर होता है दोस्तों, उससे कुछ पिन या फिर तार जो होती हैं वो बाहर निकली होती हैं, उन्हें ही हम लोग आउटपुट चैनल कहते हैं। और जो प्रोसेसर में आके जो दोस्तों वर्किंग सिग्नल मिलती हैं, प्रोसेसर से जो वर्किंग सिग्नल मिलती है दोस्तों, वो पल्स के रूप में आउटपुट चैनल पर प्राप्त होती हैं। और बात करेंगे दोस्तों, जो पल्स होता है वो आउटपुट चैनल पर बहुत कम वोल्टेज और करंट में होता है दोस्तों, तो इसीलिए इन पल्सों को इलेक्ट्रॉनिक अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पलीफायर के रूप में बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि पल्सों को वोल्टेज तथा वोल्टेज को बढ़ाने वाले उपकरणों को एक्चुएटर कहते हैं। यानी कि एक्चुएटर किसे कहते हैं दोस्तों, कि जो पल्स के वोल्टेज होते हैं दोस्तों, या तथा जो वोल्टेज होते हैं उनको जो बढ़ाने वाले डिवाइसेस होते हैं, उन्हें ही हम लोग एक्चुएटर कहते हैं। जो हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है दोस्तों, तो ऑपरेशन के द्वारा मशीन के ऑपरेशन को किसी भी समय रोकने के लिए कंट्रोल पैनल का यूज़ किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जब ऑपरेटर के द्वारा मशीन के ऑपरेशन को किसी भी समय, यानी कि जब मशीन में दोस्तों ऑपरेशन हो रही होती हैं, तो उनके में जो ऑपरेटर होता है, उनके द्वारा जो मशीन को रोकने के लिए, ऑपरेशन को किसी भी समय रोकने के लिए दोस्तों कंट्रोल पैनल का ही यूज़ किया जाता है। जो अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोग का, फीडबैक चैनल एंड ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर दोस्तों, तो यहाँ पे बात करेंगे मशीन के कार्य करने की जानकारी फीडबैक कहलाती है। फीडबैक किसे कहता है दोस्तों, तो मशीन के जो भी कार्य करती है उसकी जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उन्हें फीडबैक कहते हैं। ऑपरेशन के लिए कार्यरत सिग्नल में स्लाइडर की स्थिति, स्पिंडल की चाल, मशीन की गति आदि का ज्ञान फीडबैक चैनल तथा ट्रांसड्यूसर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये आपका जो मशीन कंट्रोल यूनिट्स है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो बात करेंगे, जो पहला है इन हाउस मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग हाउस्ड एमसीयू कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे तो मशीन कंट्रोल यूनिट को मशीन टूल पर लगाया जा सकता है या मशीन के आवरण में बनाया जा सकता है। ये आपका जो छोटा छोटा, ये दोस्तों ज़्यादा आता नहीं है, पॉइंट पॉइंट में लिख देंगे तो हो जाएगा काम। यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट को मशीन टूल पर लगाया जा सकता है
या मशीन के आवरण में बनाया जा सकता है। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, स्विंग अराउंड मशीन कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे बात करेंगे, मशीन कंट्रोल यूनिट सीधे मशीन पर लगाई जाती है, जो इसके चारों ओर स्विंग कर सकती है और ऑपरेटर की स्थिति के अनुसार समायोजित की जा सकती है। अगला जो है दोस्तों, आखिरी हमारा, स्टैंड अलोन मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट एक अलग कैबिनेट में संलग्न होती है, जो मशीन के पास कुछ दूरस्थ या उसी स्थान पर स्थापित होती है। तो आई होप दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी हमने बताया आपको मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, तो वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ये आपका सीएनसी मशीन के पहले लेक्चर का दोस्तों लिंक, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उसका लिंक भी दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।